तो गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप सब सही होंगे। तो दोस्तों, पारा मेडिकल प्रवेश परीक्षा 2022 बीबीआई क्वेश्चन आज हम करेंगे और डेली यहाँ पे चलता है। डेली 7 बजे चलेगा और चलता ही रहेगा। डेली चलेगा और चलता रहेगा। 2022 पारा मेडिकल के लिए चलता रहेगा 2022 तक के, जब तक कि आप लोगों का एग्जाम ना हो जाए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देते रहेंगे। तो ये डेली आपका लाइव क्लास चलता है 7 बजे। आप लोग आके जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया गया है। आप जल्दी से जाके ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी टाइम के वेस्ट किए हुए। यहाँ पे आप अपना सिलेबस देख लीजिए। यहाँ पे सिलेबस है, तो ये रहा आपका सिलेबस जो है कुछ इस तरीके से है। आप लोग देख लीजिएगा कि सामान्य विज्ञान से 25 क्वेश्चन रहता है, गणित से 15, हिंदी से 15 और आज हम हिंदी करने वाले हैं। आप लोग देख लीजिएगा अपने सिलेबस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम के वेस्ट किए हुए दोस्तों। तो यहाँ पे जो है दोस्तों, तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन जो आ रहा है वो आ रहा है कुछ इस तरीके से। दिए गए मुहावरे का अर्थ बताएं। दिए गए मुहावरे का अर्थ बताएं। जल्दी जल्दी आप लोग आंसर बताइएगा। दिए गए मुहावरे का अर्थ बताएं। आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करना है। ये क्वेश्चन जो है 2020 में पूछा हुआ है। क्वेश्चन 2020 में जो है पूछा गया है दोस्तों। तो जल्दी जल्दी आप लोग आंसर बताइए। जल्दी जल्दी टाइप कीजिए, जल्दी जल्दी। तो यहाँ पे एक फर्स्ट सवाल जो है, दिए गए मुहावरे का अर्थ बताइए, यानी गले का हार। गले का हार मुहावरे का अर्थ बताइए। गले का हार होना यानी क्या होगा? गले का हार होना मुहावरे का अर्थ बताइए। अत्यंत अत्यंत प्रिय होना, बहुत प्रसन्नता होना, अनायास लाभ होना, अनायास धन की प्राप्ति होना। क्या होगा बताइए जल्दी से। तो कुछ लोगों का ए आ रहा है, तो बिल्कुल सही जवाब है। जिन लोगों का भी ये है बिल्कुल सही जवाब है आपका। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है वो इस तरीके से है। चौमस में समास है। चौमस में समास है, ये 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। कौन सा समास है चौमस में? चौमस में जो समास है वो कौन सा समास है ये बताइएगा। तो जिन लोगों का भी सी आंसर है उनका बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, दिग्गु समास एंड तत्पुरुष समास। यहाँ पे दिग्गु समास जो है चौमस में दिग्गु समास है। 2020 में ये क्वेश्चन पूछे हुआ है, याद रखिएगा। और इस बार भी रिपीट कर दे, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन के लिए आपको 5 नंबर दिया जाएगा। अहोरात्र शब्द का विच्छेद, अहोरात्र शब्द का विच्छेद है। 2020 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। आहा जोड़ यानी संधि विच्छेद करने को कह रहा है। आहा जोड़ रात्र, अहो जोड़ रात्र, अहन जोड़ रात्र, आहा जोड़ रात्रि। बताइएगा आप लोग। ऑप्शन पे टिक कीजिए जल्दी जल्दी। तो टिक कीजिएगा, बताइए राइट आंसर बताइएगा आप लोग। तो जिनका भी अहन जोड़ रात्रि ऑप्शन आ रहा है 3 नंबर यानी सी ऑप्शन है, अहन जोड़ रात्रि, उनका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग याद रखिएगा सी। अहोरात्र का संधि विच्छेद जो होगा अहन जोड़ रात्रि, यानी सी नंबर ऑप्शन सही है, बिल्कुल करेक्ट। तो सुलोचना, यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। सुलोचना किस समास का उदाहरण है? सुलोचना जो है वो किस समास का उदाहरण है बताइएगा आप लोग। सुलोचना किस समास का उदाहरण है? अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास और तत्पुरुष समास। बताइएगा किस समास का। 4 गो ऑप्शन है। एक क्वेश्चन 5 नंबर का है और 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो बताइएगा आप लोग। तो बहुब्रीहि समास है। सुलोचना में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है वो कुछ इस तरीके से है। प्रमुख का विलोम शब्द क्या होगा? 2010 में ये क्वेश्चन पूछ दिया, याद रखिएगा दोस्तों। तो यहाँ पे 2010 में ये क्वेश्चन पूछ दिया है दोस्तों। तो बताइएगा आंसर। लघु होगा क्या, सरल होगा, न्यून होगा और गौण होगा क्या? प्रमुख का विलोम बताइएगा। 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इस बार भी रिपीट कर दे, हो सकता है। एक क्वेश्चन 5 नंबर का रहेगा, ये याद रखिएगा आप लोग। और छोड़ के तो बिल्कुल नहीं आना है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन है, 4 गो ऑप्शन है, लघु, सरल, न्यून, गौण। बताइएगा आप लोग, टिक कीजिए जल्दी जल्दी। तो कुछ लोगों का जो है डी आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब है। गौण जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों आप लोगों का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से अव्ययी भाव समास है। 2021 में ये क्वेश्चन पूछ दिया है इस बार जो पारा मेडिकल हुआ था उसमें पूछ दिया है। अव्ययी भाव समास पूछ रहा है निम्नलिखित में से। हथकड़ी, नीलगाय,
प्राधीन एंड आज आजन्म बताइएगा क्या है। अव्ययीभाव समास बताइएगा। तो जिनका भी डी ऑप्शन आ रहा है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है डी। अजमल अजमल जिनका भी आज जन्म जिनका भी आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द और अशुद्ध शब्द वाला एकदम याद रखिएगा दोस्तों, ये सब पूछते रहता है। 2011 में ये क्वेश्चन पूछ दिया है। शुद्ध शब्द को चुनना है इसमें से। अध जोड़ यपी, अधोगति, मन, रत और सम्मान बताइएगा शुद्ध शब्द इसमें कौन है, बताइए जल्दी जल्दी ऑप्शन टिक कीजिए आप लोग, टिक कीजिए। तो जिनका भी बी ऑप्शन आ रहा है अधोगति, इसमें शुद्ध शब्द जो है अधोगति है। याद रखिएगा क्वेश्चन को। उन्नति का विलोम शब्द होगा, उन्नति विलोम शब्द है। उन्नति जो है विलोम शब्द किसका है ये पूछ रहा है। 2021 में ये क्वेश्चन पूछे हुआ है बिहार पारा मेडिकल, मैट्रिक लेवल नहीं इंटर लेवल वाले में। तो अवनति ऑप्शन है, विगत ऑप्शन है, अवमी ऑप्शन है और अस्त ऑप्शन है। बताइएगा कौन ऑप्शन राइट है। तो बताइए जल्दी जल्दी आप लोग टिक कीजिए। उन्नति का विलोम शब्द क्या है, उन्नति का विलोम शब्द क्या है बताइएगा। ए जिनका भी आ रहा है अवनति, उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अवनति बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद आ रहा है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो देखिए। अत्यंत कौन सा शब्द है। अत्यंत शब्द जो है वो कौन सा संधि है। दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, अयादि संधि बताइएगा कौन संधि है। बताइए जल्दी जल्दी टिक कीजिए। आप लोग किताब से पढ़िए और यहाँ पे आके एमसीक्यू कीजिए। तो चलिए जिनका भी सी ऑप्शन आ रहा है उनका बिल्कुल राइट आंसर है यन संधि। अत्यंत में जो है यन संधि है, यन संधि। उसके बाद आंसर क्वेश्चन आ रहा है निम्न में से शुद्ध लिखा हुआ शब्द। 2020 में भी ये क्वेश्चन पूछ दिया है, देख लीजिए। शुद्ध और अशुद्ध से पूछबे करता है, ये निश्चित है। हितैषी, सम्मान, शारीरिक और सिंदूर बताइएगा कौन सा राइट आंसर है, शुद्ध शब्द है। तो यहाँ पे जो ए जिनका भी आ रहा है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है हितैषी। शुद्ध शब्द क्या है, हितैषी शुद्ध शब्द है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आग्रह का विलोम शब्द, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। आग्रह का विलोम शब्द 2012 में ये पूछ दिया है। आग्रह का विलोम शब्द क्या है, याद रखिएगा। प्रधान अनाग्रह ऑप्शन है और अनुज और सम्मान ऑप्शन है। बताइएगा कौन ऑप्शन राइट है, कौन इसका आंसर है। आग्रह का विलोम शब्द क्या होगा। आग्रह किसी के सामने जो है मतलब आग्रह करता हूँ कि मेरा ये काम कर दीजिए, तो ये कौन विलोम, इसका उल्टा जो है क्या होगा, इसका उल्टा क्या होगा, अनाग्रह होगा। इसका उल्टा जो है अनाग्रह होगा ना, अनाग्रह होगा। ये तो राइट है, बिल्कुल राइट है। आप लोग मतलब अंदाज ही लगा सकते हैं और मार सकते हैं तुक्का। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है वो देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास है। समास व्याकरण से एकदम रट के जाइएगा व्याकरण को, और व्याकरण से एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन कर्मधारय समास का उदाहरण है बताइएगा। पंकज, पंचतंत्र, कमल नयन और दानवीर बताइएगा निम्नलिखित में से कर्मधारय समास का उदाहरण है। कर्मधारय समास का जो उदाहरण है वो कौन सा है बताइएगा। कमल नयन जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर है, आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर है। कमल नयन जिनका भी आ रहा है बिल्कुल राइट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। ये 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखिएगा ये सब चीज़ को। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए, उसके बाद हम फिर से आपको प्रैक्टिस सेट ला के दूंगा, उसके बाद आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। तो चलिए यहाँ पे जो है हमें शब्द में कौन सा कारक है, हमें शब्द में कौन सा कारक है। ये देखिए 2021 में जो है ये रिपीट कर दिया है क्वेश्चन। 2021 में ये पूछ दिया है क्वेश्चन, 2021 में ये क्वेश्चन पूछ दिया है। आपादान कारक, कर्म कारक, कर्ता कारक, संप्रदान कारक बताइएगा कौन सा कारक है। हमें शब्द में कौन सा कारक है बताइएगा। तो इसका राइट आंसर जो है ये संप्रदान कारक है। संप्रदान कारक राइट आंसर है, जिनका भी है राइट आंसर संप्रदान कारक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग वाला शब्द भी याद रखिएगा, 2021 में ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं, देख लीजिए कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। ढल क्या, ढंक, अकड़, ऑड क्या है। स्त्रीलिंग शब्द बोलिएगा, इसमें से चुनना है स्त्रीलिंग शब्द चुनिए और आप लोग बोलिए।
तो जिनका भी राइट आंसर है सी, तो जिनका भी सी आ रहा है उनका राइट आंसर है, सी वाले बच्चे का सभी का राइट है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग वाला 2021 में देखिए ये भी पूछ दिया है। पत्र, सतीत्व, सतीत्व, दया, कोष्ठ, बताइएगा कौन सा इसका स्त्रीलिंग शब्द है। निम्न चारों में से कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग शब्द है, बताइएगा। ये आपको चुनना है, जल्दी जल्दी टाइप कीजिए, आप लोग लाइव चैट में लिखिए। तो इसका राइट आंसर जो है सी जो है स्त्रीलिंग शब्द है। सी जो है ये चारों में से सी जो है ये स्त्रीलिंग शब्द दया है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है यशोधरा। यशोधरा किस संधि का उदाहरण है। यशोधरा जो है वो किस संधि का उदाहरण है, बताइएगा आप लोग। अयादि संधि, अयादि स्वर संधि, यन स्वर संधि, निस्वर, निसर्ग, निसर्ग संधि, दीर्घ संधि, बताइएगा। बताइए जल्दी जल्दी आप लोग टाइप कीजिए। ये क्वेश्चन देखिए 2013 में जो है पूछ दिया है, इसलिए ये क्वेश्चन जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आप लोग बताइएगा। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर क्या होगा। यशोधरा का संधि उदाहरण किस संधि का उदाहरण है, बताइएगा। ये चारों में से आपको टिक करना है। निसर्ग संधि, दीर्घ संधि, अयादि संधि, यन संधि। तो यहाँ पे निसर्ग संधि जिनका भी आ रहा है सी ऑप्शन उनका बिल्कुल राइट आंसर है। निसर्ग संधि जो है यशोधरा का उदाहरण है, यशोधरा का उदाहरण है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 17 नंबर। यहाँ पे देखिएगा यह सरल विलोम नहीं है। यह सरल विलोम, यह सरल विलोम नहीं है, यह सरल विलोम नहीं है, बताइएगा कौन सरल विलोम नहीं है। सरल विलोम जो है ये चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा वर्ड है जो सरल विलोम नहीं है। यहाँ पे देखिएगा 2020 में ये क्वेश्चन पूछ दिया गया है। तो यहाँ पे जो है कुटिल ऑप्शन है, कठिन ऑप्शन है, वक्र ऑप्शन है और दीर्घ ऑप्शन है, बताइएगा ये चारों ऑप्शंस में से जो है सरल विलोम कौन नहीं है, इसको आपको टिक करना है। तो वक्र जो है ये सरल विलोम नहीं है, आप लोग याद रखिएगा। वक्र जो है सरल विलोम नहीं है। 2020 में ये पूछ दिया, हो सकता है 22 में रिपीट कर दे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है यहाँ पे निम्न में से जातिवाचक संज्ञा, निम्न में से जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा को इसमें ढूंढना है। चारों ऑप्शंस में से आपको जातिवाचक संज्ञा को ढूंढना है। यहाँ पे देखिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 2021 में आपको ये क्वेश्चन पूछ दिया गया है। तो आपको जो है चारों ऑप्शंस में से ढूंढना है कि निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा कौन है, इसको आपको ढूंढना है। ढूंढ के बताइए, गर्मी होगा क्या, ढग होगा, दल होगा, गंगा होगा क्या, चारों में से बताइएगा आप लोग। तो इसका राइट आंसर जो है ढग है। क्या है, जातिवाचक संज्ञा जो है ढग है। निम्न में से जातिवाचक संज्ञा, इस चारों में से जातिवाचक संज्ञा जो है ढग है। तो चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है निम्न में से अग्नि का पर्यायवाची शब्द, अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ध्यान देना है, अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यहाँ पे जो है अनल, पावक, आग, तेज, बताइएगा अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इन चारों में से क्या नहीं है। पावक तो होगा ही, अनल होगा, आग होगा, तो तेज ना नहीं होगा, तेज नहीं होगा, तेज जो है नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तेज। क्या हो जाएगा राइट आंसर, अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तेज। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है वो कुछ इस तरीके का है। साधु शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है। साधु शब्द का स्त्रीलिंग क्या है। साधु का स्त्रीलिंग जो होगा वो क्या होगा। साधु का स्त्रीलिंग क्या होगा, साध्वी, साधी, साधित्री, साधित्री, साधनी, क्या होगा। साधु शब्द का स्त्रीलिंग शब्द जो है वो क्या होगा, ये देखिएगा 2017 में पूछे हुआ है और बहुत ही मोस्ट पॉपुलर कोर्स है ये, सॉरी पॉपुलर क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। साध्वी, तो साधी और साधित्री, साधनी, 4 गो ऑप्शन है, आपको टिक करना है राइट ऑप्शंस को। एक क्वेश्चन 5 नंबर आपको ला के देगा। तो बताइएगा इसका राइट आंसर, जिनका भी ए आ रहा है उनका बिल्कुल राइट आंसर है। आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर, ए वाले का जितना भी स्टूडेंट है सभी का राइट आंसर है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। जैसे ही फिर भी कल फिर से आप लोगों का 7 बजे जो है लाइव क्लास आएंगे और आपको ज्वाइन करना है। और क्लास अगर पसंद आए तो क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। जैसे ही काउंसलिंग का नोटिस आता है हम आपको सबसे पहले इन्फॉर्म करेंगे और लाइव क्लास में आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। डेली जो है आपको 7:30 बजे जुड़ना है, 7:30 बजे नहीं 7 बजे आपको जुड़ना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं।